महोदय, इन लोगों को तब भी बुरा लगा था जब हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना चलाई थी। यही सदन है। हमारे नेता प्रतिपक्ष बहुत भोले वाले हैं, बाद में अपनी बात से भूल भी जाते हैं। उन्होंने तब भी कहा था कि गरीबों का अपमान है, और मैं इस सदन को अवगत करा रहा हूं कि पिछले 4-4.5 वर्ष के दौरान 1,52,000 कन्याओं की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से हुई है। आखिर वो बहन और बेटी किसी की तो है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से उसका शादी विवाह हो रहा है और उसको एक नए जीवन में प्रवेश कर रही है। इस सरकार को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इन जनप्रतिनिधियों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को सौभाग्य प्राप्त होता है ये जाके कन्यादान कर सके वहां। इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है। और उसका भी विपक्ष ने तब विरोध किया था। ये गरीबों का विरोध है, यानी ये दिखाता है कि हमारे विपक्ष के मित्र जमीन पर चलने के आदी नहीं हैं। अगर जमीन पर चलने के आदी होते तो एक गरीब की पीड़ा को सुन रहे होते, और गरीब की पीड़ा को अगर इन्होंने सुना होता तो संभवतः ईज ऑफ लिविंग के उस लक्ष्य को जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में प्रारंभ किया था, उसको पिछली सरकारें भी अच्छे ढंग से लागू कर पाती। अगर ईज ऑफ लिविंग के मुद्दे पे मैं शौचालय की बात करूं, प्रदेश के अंदर 2014 से 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लागू हुआ था। 2014 से लेकर के मार्च 2017 तक प्रदेश के अंदर कुल 27,68,000 शौचालय बन पाए थे। और महोदय, मार्च 2017 से लेकर के अगस्त 2 अक्टूबर 2019 तक हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 2,61,00,000 शौचालय बनाए हैं। गरीबों के ही बनाए हैं। वो कोई गरीब था, गांव का कोई गरीब था। हां, हमने किसी की जाति नहीं देखी, हमने किसी का क्षेत्र और किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा। आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ होने के बाद से लेकर मार्च 2017 तक मात्र 10,000 लोगों के आवास स्वीकृत हो पाए थे। मात्र 10,000 आवास। और महोदय, आज मैं सदन से आपको अवगत करा रहा हूं, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हमारी सरकार अब तक 40 लाख लोगों को एक-एक आवास दे चुकी है। विद्युत कनेक्शन 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में कुल 1,64,00,000 लोगों को विद्युत कनेक्शन मिले थे। और पिछले 4-4.5 वर्ष के दौरान, 4.5 वर्ष का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है। आज हमारी सरकार को 4 वर्ष 5 महीने का कार्यकाल हमारा पूरा हुआ है। 19 अगस्त है आज। लेकिन महोदय, इस दौरान हम लोगों ने, यानी इस दौरान 1,40,00,000 के आसपास लोगों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, यानी 2,94,00,000 से अधिक लोगों को अब तक विद्युत कनेक्शन दिलाए जा चुके हैं। इसके लिए विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया। जिन गांवों ने कभी बिजली देखी नहीं, वहां बिजली पहुंचाने का काम हुआ सौभाग्य योजना के अंतर्गत। और इस कार्यक्रम को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया। इसमें भी कोई भेदभाव नहीं हुआ, ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है, ये फलानी जाति का है, ये फलानी जाति का, ये भी नहीं देखा गया। ये हमारा समर्थक है, ये विरोधी है, ये भी नहीं देखा गया। सब हमारे हैं। उत्तर प्रदेश हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश परिवार है। हमारे लिए वो संकुचित सोच नहीं है कि हम एक परिवार को लेकर के चलें, फिर उसका जो है गीत गाने लग जाएं, वही सब हो जाए।
हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश परिवार है, 24 करोड़ लोग हमारे परिवार के हिस्से हैं, इसलिए विकास होगा तो सबका होगा और उन सबके विकास के लिए कार्यक्रम किए गए। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में महोदय 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश में कुल 2 करोड़ 47 लाख लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन मिले थे और अब 3 करोड़ 94 लाख लोगों को अब तक रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। यानी हर एक व्यक्ति के जीवन को खुशहाल कैसे बनाया जा सकता है, इस दिशा में सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों के परिणाम आज जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड के दौरान 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन उपलब्ध कराया गया। पहले लहर में भी अप्रैल 2020 में 20 से लेकर के नवंबर 2020 तक और दूसरी लहर में मई 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मई जून जुलाई अगस्त 3 महीने का खाद्यान्न राज्य सरकार के स्तर पर उन सभी गरीबों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया, निःशुल्क उपलब्ध कराने का कार्य किया। यह पहली महामारी है जिस महामारी में एक भी गरीब भूखों नहीं मरा। हमें महामारी को स्वीकार तो करना पड़ेगा कि महामारी है। हम बीमारी को ही नहीं स्वीकार करेंगे तो फिर बीमारी के उपचार के लिए और बीमारी से बचाव के लिए कोई अभियान आगे नहीं बढ़ सकता। हमें बीमारी को स्वीकार करना होगा और बीमारी के बचाव के प्रति जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी, बचाव के लिए उपाय करने पड़ेंगे, सुरक्षा के लिए उस प्रकार की व्यवस्था देनी पड़ेगी और यह हुआ भी। अगर हम लोग अभी यहां पर नेता प्रतिपक्ष अपने कुछ नए आंकड़ों के साथ आए थे, बोल रहे थे। आंकड़ों के साथ बोलते इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें मालूम है कि आंकड़े उनके सब झुठला दिए जाएंगे, जनता जानती है इस बात को। और इसीलिए नेता प्रतिपक्ष, मैं तो दौड़ के इसीलिए आ रहा था कि मैंने कहा क्यों इतनी हल्ला क्यों हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष इतनी जोर से बोल रहे थे जैसे मुझे कभी कभी वो लगता है, लेकिन सज्जन हैं, अच्छे हैं, अपनी बातों को कभी कभी भूल जाते हैं। और मैं इसीलिए बताना चाहता हूं महोदय, ये महामारी है और महामारी में हमें हर एक व्यक्ति को बचाव के सारे उपाय करने चाहिए जिससे हम प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचा सकें। किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, यह देश की लड़ाई है, देश को सुरक्षित करने की लड़ाई है, इस महामारी से बचाव की लड़ाई है। जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस समर्पण भाव के साथ यह देश इस लड़ाई को लड़ रहा है, हम सबका दायित्व बनता है कि हम सब उसका हिस्सा बने। लेकिन इस महामारी के दौरान भी जो कार्य किए गए वो सबके सामने है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूछ रहे थे कि हम आंकड़े जानना चाहते हैं और मैं आपको आंकड़ा ही लेकर के आया हूं आपके पीछे, आपको बताने के लिए। देश का भी लेके आया हूं, दुनिया का भी लेके आया हूं और उन राज्यों का भी लेके आया हूं जहां आपके मित्रों की सरकार है, वहां का भी आंकड़े मैं आपको दिखाना चाहता हूं। महोदय, पहले मैं दुनिया के आंकड़े देता हूं कोरोना के। दुनिया की कुल आबादी आज के दिन पर है लगभग 7.8 अरब, यानी 775 करोड़ के आसपास दुनिया की पूरी आबादी है और इसमें कुल केस हैं 21 करोड़ से ज्यादा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।